नमस्कार, भारत टीवी न्यूज की खास पेशकश चुनावी यात्रा देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आपके साथ में इमरान। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली से लगे हुए राज्य हरियाणा में इन दिनों निकाय चुनाव चल रहे हैं और निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार जो है वो जोर शोर पर चल रहा है। इस वक्त हम लोग गुरुग्राम नगर निगम के वार्ड नंबर 10 में है और यहाँ से हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के पार्षद पद के प्रत्याशी राजीव यादव हैं, जो चुनावी मैदान में है, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच जाकर के जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। सीधे बातचीत करेंगे। सबसे पहले भारत टीवी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज जो आप हमारे वार्ड में आए हो, पहला सवाल यही रहेगा, किस तरह की तैयारी चल रही है? अब आप कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में है, पहली बार कांग्रेस पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, तो चुनाव में किस तरह की चुनौतियां फेस कर रहे हैं और किस तरह की जो मुश्किलात है और आसानी हो रही है इस चुनाव में? पहले तो मैं अपने शीर्ष नेताओं का धन्यवाद करता हूं जो कांग्रेस पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, इसलिए जनता में खुशी की लहर है। और हमारे वार्ड की बात, आज हमारी कॉलोनियां इतनी पीछे हैं जो आज तक जो समाधान नहीं है। आप देखो, जैसे समस्या है पानी की, आज तक ये सीवर की समस्या नहीं हुई। हमने हमेशा वोट डालते आए हैं बाहर हम, तो इसलिए मैंने अपनी अंदर एक हिम्मत जगाई कि मैं अपने कॉलोनी से उठूं और अपनी कॉलोनी का विकास करूं। इसलिए 36 बिरादरी का मुझे प्यार मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा ये कर रही है कि दिल्ली की आज से सटा हुआ राज्य हरियाणा, गुरुग्राम दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है। मिलेनियम सिटी की बात करते हैं, वो लोग कहते हैं कि बहुत साफ सुंदर और स्वच्छ है गुरुग्राम, और वो तस्वीरें यहाँ पर आते हैं, ग्राउंड पर आते हैं, धरातल पर, वो सब जो है हवाई साबित हो जाता है। ये सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू ही भाजपा ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है, आईटी सेल की तरह, जो मिलेनियम सिटी दिखाते हैं। और मिलेनियम सिटी आज देख रहे हो आप, इधर भी देखो, आप इधर भी देखो, इतना बुरा हाल है यहाँ पर। चारों तरफ चौतरफा जो है सड़कों पर पानी है, जल भराव है। और जैसे जी गुरुग्राम का नाम एक कूड़ाग्राम के नाम से जाना जाता है, ये विधानसभा में भी चला था और अपने एमपी के चुनाव में भी चला था और अब ये निगम में भी चल रहा है। एक गुड़गांव में निगम में ऐसा हो चुका है, आज धरातल पे आज हर बंदा परेशान है, हर फैमिली आईडी से परेशान है, प्रॉपर्टी आईडी से परेशान है। हम खुद परेशान थे जब हमने नॉमिनेशन करा। हमने इस चीज को हमने देखा कि कैसे हम सीजी वाले नोडूज नहीं दे रहे थे। इतनी भयंकर भ्रष्टाचार है इस नगर निगम में। उस चीज का आज जनता ने सोचा है कि वार्ड नंबर 10 से बदलाव की लहर चल रही है और हमारे पूरे 36 वार्डों में कांग्रेस का मेयर बनने वाला है और हमारे ज्यादा से ज्यादा पार्षद जीत के आएंगे। आप वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनावी मैदान में हैं, किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं? जनता को कौन से वो मुद्दे बता रहे हैं जिन पर जनता आपकी तरफ आकर्षित हो और जनता राजीव यादव को अपना नया पार्षद चुने? जैसे कि हमारी कॉलोनी में आंगनबाड़ी नहीं है, हमारे यहाँ पर जैसे कम्युनिटी सेंटर नहीं है, पैसे वाले तो वाटिका बुक कर लेते हैं। अब किसी गरीब की बेटी की शादी हो या बेटे की शादी हो तो प्रोग्राम कहाँ करे? यहाँ पर एक हमारे पीछे एक HIDC की जमीन है, अगर उसमें कम्युनिटी सेंटर बन जाता है तो समस्या गरीबों की हल हो जाएगी। और दूसरा, हमारे यहाँ पर जैसे कोई सिलाई सेंटर नहीं है, जैसे कोई CSC सेंटर नहीं है, तो अगर मैं पार्षद चुन के आता हूँ तो मेरी पहली चीज होगी हमारे यहाँ कम्युनिटी सेंटर बनवाने की, आंगनबाड़ी की। और जो गरीबी जो रेखा, जैसे हमारे यहाँ सिलाई सेंटर भी नहीं है, कोई भी सरकार से कोई सुविधा नहीं मिल रही है, तो मैं यही चाहूंगा जब मैं चुन के आऊंगा तो मैं सबसे पहले ये काम अपने वार्ड को दूं। राजू जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार ट्रिपल इंजन की बात कर रही है। केंद्र से लेकर के राज्य तक भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, नगर निगम में भी सरकार बनाई है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दावा कर रही है। निगम में सरकार तो पिछली बार भी थी, जब ये गुरुग्राम कूड़ाग्राम के नाम से जाना जाता था, तब भी तो सरकार भाजपा का थी, भाजपा का मेयर था, भाजपा का MLA था, तो तब इन्होंने नहीं दिखाया विकास। और आज विकास आपके सामने दिख रहा है। तो अब दोबारा अगर जनता इनको मौका देगी तो फिर कूड़ाग्राम ही रहेगा, ये कभी भी स्वस्थ नहीं हो पाएगा। हाल फिलहाल में देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। 27 साल का सूखा भारतीय जनता पार्टी के लिए सही साबित हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। कांग्रेस पार्टी वहां पर बड़ी पार्टी थी, एक छत्र राज किया। 15 साल तक शीला दीक्षित का काम रहा, लेकिन खाता खोलने तक में कांग्रेस पार्टी कामयाब नहीं हुई। तो कह रहे मनोबल जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा हुआ है और इस निगम चुनाव में भी उसका असर पड़ेगा। ये तो सारी जनता जानती है कि दिल्ली में और हरियाणा में सरकार कैसे बनाई है भाजपा ने, ये सब जानते हैं लोग। कैसे बनाई है ये आपको सब पता है, सारी सोशल मीडिया को पता है कि ईवीएम के थ्रू सरकार बनाते हैं। फिर दिक्कत वही है ना कि किस तरह से आप जब शासन प्रशासन पर सवाल खड़े करते हैं, ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं, सरकारी तंत्र पर, तो फिर सरकारी तंत्र तो उनके पास अब भी है, केंद्र से लेकर के राज्य तक सरकारें उनकी है, सरकारी तंत्र उनका है, शासन प्रशासन उनका है। मैं तो एक चीज कहना चाहता हूँ, हरियाणा में एक बदलाव की लहर थी और भाजपा के लोग ही भाजपा को हराना चाहते थे, तो वो बदलाव कहाँ चला गया? आप किसी भी वार्ड में चले जाओ,
वो सभी चाहते थे, हम भाजपा को भगाना चाहते थे, फिर भी हरियाणा में सरकार बीजेपी ने बनाई। लेकिन कह रहे गुटबाजी थी ना कांग्रेस पार्टी में अलग अलग गुट थे, अलग अलग गुट बट गए। शैलजा का गुट अलग था, भूपेंद्र हुड्डा का गुट अलग था, रणबीर सुरजेवाला का गुट अलग था। अब वही गुटबाजी और अंतर कलह का जो है परिणाम हुआ कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाते बनाते जो रह गई। ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक है, हरियाणा में संगठन एक है। ये सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू ही अफवाह फैलाई जा रही है भाजपा द्वारा। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा अभी संगठन बना है, युवा प्रदेश अध्यक्ष बने हैं हमारे, अभी हमारा मेन संगठन भी बनने जा रहा है। पार्टी हमारी मजबूत है और अभी ये निगम चुनाव में आपको दिखेगा हमारे ज्यादा से ज्यादा पार्षद जीत के आएंगे। क्या लग रहा है आपको अपनी जीत को लेकर के? कितना आश्वस्त है? किन कामों को लेकर के आप जो है सोच रहे हैं कि आपको जो है इस बार जीत मिलेगी, पार्षद बनेंगे आप? मुझे 36 बिरादरी का प्यार मिल रहा है और मुझे लोगों के एक चाहत है, एक युवा लड़का सामने आया है जो एक कॉलोनी का विकास करेगा, तो इसलिए मुझे 36 बिरादरी का बहुत प्यार मिल रहा है। एक बार दिखाएंगे, तमाम तस्वीरें दिखाएंगे, ये तस्वीरें जो है दिखाइए। और आज जो है कांग्रेस पार्टी के वार्ड नंबर 10 से प्रत्याशी है राजू यादव लगातार जनता बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार। हरिनगर आस पास के इलाके में सबसे पुरानी कॉलोनी और आज सबसे गर्द हालात में है हरिनगर, उसका विकास करना है, हर हाल में विकास करना। कौन करने का विकास? कांग्रेस पार्टी राजीव यादव करेगा, करेगा बिल्कुल, साथ है हम उसके, वो हमारे साथ है। अच्छा, यही रहते हैं? हाँ बिल्कुल यही रहता हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं सड़कों पर, ये हमेशा से ऐसा है। पीछे बीजेपी कम से कम 10 साल हो गए बीजेपी को यहाँ, लेकिन इस कॉलोनी का 10 साल के मैं बोलूँ सबसे पुरानी कॉलोनियों में है, लेकिन इस कॉलोनी का कभी भी सुधार नहीं हुआ। कोई भी नेता और जो भी बड़े लोग हैं उन्होंने कभी भी वोट मांगने के लिए जरूर आते हैं, लेकिन कॉलोनी के बारे में कभी कोई नहीं सोचता। बहुत ज्यादा परेशानी होती होगी पैदल चलने वाले लोग। आप खुद यहाँ खड़े थे, पानी के अंदर खड़े होकर आप इंटरव्यू ले रहे हो, तो इससे ज्यादा क्या ही होगा? आप इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? बिल्कुल, ये तमाम तस्वीरें हमने आप लोगों को दिखाई है। और यहाँ पर ये जो जल भराव की समस्या है, सड़कों पर जल भरा हुआ है, पैदल चलना जो है वो दूभर हो गया है। लोग जो है परेशानियों का सामना करते हैं, पैदल चलते हैं। ये वो मिलेनियम सिटी है जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा करती है कि गुरुग्राम को साफ, स्वच्छ और निर्मल बना दिया है, लेकिन धरातल पर ये सारी चीजें जो है वो हवाई साबित हो जाती हैं। मशहूर शायर अदम गोंडवी लिखते हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर आज भी जुम्मन के घर में टूटी रकाबी है। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना न भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन सुमित यादव के साथ भारत टीवी न्यूज के लिए गुरुग्राम नगर निगम की वार्ड नंबर 10 से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।